हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करें टीचिंग स्किल्स। जब आप बीएड का लेसन प्लान बनाते हो तो उसमें आपको टीचिंग स्किल यूज़ करनी होती है। और ये टीचिंग स्किल जब आप स्कूल में टीच करने जाते हो तो उस टाइम आप टीचिंग स्किल का यूज़ करते हो और उसी के अकॉर्डिंग हम लेसन प्लान बनाते हैं कि हमने कौन सी स्किल यूज़ की हैं। तो सबसे पहले अगर जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले जो हमारा लेसन प्लान होता है वो हमें स्किल के ऊपर ही बनाना होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी स्किल होती है और उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। तो आज हम टीचिंग स्किल डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी टीचिंग स्किल होती हैं वो 5 तरह की होती हैं। फर्स्ट है स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, और सेकंड स्किल है स्किल ऑफ इलिस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स। थर्ड स्किल है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस। फोर्थ स्किल है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। और जो फिफ्थ हमारी स्किल है वो है स्किल ऑफ री। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह इन स्किल को हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरह इनको यूज़ करके हम लेसन प्लान बना सकते हैं। सबसे पहले जो हम लेसन प्लान बनाते हैं वो बनाते हैं हमारी टीचिंग स्किल के ऊपर। तो टीचिंग स्किल क्या होती है? तो टीचिंग स्किल जो होती हैं वो कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक टीचर क्लासरूम के अंदर यूज़ करता है। तो इसके अंदर सबसे पहले ये होता है कि जब भी आप लेसन प्लान बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्किल क्या है और हमारी टीचिंग स्किल कौन सी होती है। क्योंकि जब भी आप अपना लेसन प्लान बनाएंगे और जब आपकी प्रैक्टिकल होगी तो जो एग्ज़ामिनर होगा वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने कौन सी स्किल यूज़ की है और वो स्किल क्या होती है। तो हमें ये पता होना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग स्किल्स के ऊपर। तो सबसे पहले जैसे हमारी फर्स्ट जो स्किल है वो स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। इसके अंदर आप स्टूडेंट्स को जो क्या है लेसन से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन हम उन्हें डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। हम उनसे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, और हम देखेंगे कि क्या स्टूडेंट्स को उन क्वेश्चन का आंसर पता है या नहीं। इससे हमें क्या होता है, स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज का भी पता चलता है कि उन्हें कितनी नॉलेज है, और उसी के अकॉर्डिंग हम उन्हें आगे पढ़ाएंगे। तो इंट्रोडक्शन स्किल के अंदर हम बच्चों से कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछेंगे और हम देखेंगे कि बच्चे उनका आंसर कैसे दे रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम बच्चों को उनका जो टॉपिक जो हम आज पढ़ाने वाले हैं उससे उनका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारी स्किल है वो है स्किल ऑफ इल्यूस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों को जो हम हमारा टॉपिक से जो इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो हम उन्हें एग्जाम्पल से थ्रू करवाएंगे। तो हम उन्हें टॉपिक से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल देंगे, तो जिसके अकॉर्डिंग जो क्या है बच्चे ये गैस करेंगे कि वो कौन सा आज टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि मैं बच्चों को नाउन पढ़ा रही हूँ तो मैं उनसे नाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, जिससे मुझे पता चलेगा कि बच्चों की जो क्या प्रीवियस नॉलेज नाउन से रिलेटेड कितनी है। तो इस स्किल के अकॉर्डिंग मैं बच्चों को जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ उसके अंदर मैं उन्हें एग्जाम्पल का यूज़ करूँगी, तो जिससे क्या है बच्चों को वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारी स्किल है वो है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस। अब मैं क्या है यहाँ से बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जिससे मुझे पता चलेगा कि बच्चों को उस टॉपिक में पहले से कितना आता है, और उसी की बेस के ऊपर मैं बच्चों को आगे टीच करूँगी। तो इसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके जो क्वेश्चन है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे मैं आज बच्चों को पढ़ा रही हूँ माई स्कूल, तो मैं उनसे स्कूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। जैसे मैं उन्हें सबसे पहले ये पूछ सकती हूँ व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर स्कूल, तो बच्चे इसका आंसर देंगे। उसके बाद मैं पूछ सकती हूँ हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल, तो बच्चे उसका आंसर देंगे। तो ऐसे मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और वो इसका आंसर देंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे पता चलेगा कि बच्चों को कितना पहले से चीज़ें पता है और उसके अकॉर्डिंग उन्हें कितना आगे सिखाना है। सो नेक्स्ट जो हमारी स्किल है वो है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। ये जो स्किल है वो टीचर पे डिपेंड करती है, टीचर के बिहेवियर के ऊपर। क्लास में टीचर का बिहेवियर कैसा है, टीचर कौन से ऑडियो एंड वीडियो जो एड्स है वो यूज़ कर रहा है। ऑडियो एंड वीडियो एड्स क्या होते हैं? ऑडियो एड्स के अंदर जैसे कि मैं कोई उन्हें रिकॉर्डिंग सुना रही हूँ। वीडियो एड्स के अंदर हमारा कोई चार्ट है, मॉडल है, पीपीटी है, ये हमारे क्या होते हैं वीडियो एड्स होते हैं। इसके अंदर
जो टीचर है उसका क्लास के अंदर उसका मूवमेंट कैसा है, उसके जेस्चर कैसे हैं, उसकी वॉइस टोन कैसी है, ये चीज़ें मैटर करती है। जब आप पढ़ा रहे हो तो आप का बिहेवियर कैसा है, ये भी स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसको अफेक्ट करता है, तो हमें ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो हमारी स्किल है वो है स्किल ऑफ री जो है वो दो तरीके की होती है, एक तो पॉजिटिव री और एक होती है नेगेटिव री को आप एक तरह से मोटिवेशन भी बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपसे समझाती हूँ। जैसे कि मैं बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, अब बच्चे जो है उसका सही आंसर देते हैं, तो मैं उन्हें बोल सकती हूँ वेरी गुड, गुड, यू आर ए गुड स्टूडेंट। तो इस चीज़ का क्या है, बच्चे के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये क्या होती है, एक पॉजिटिव री। ऐसे वर्ड से जो क्या है स्टूडेंट मोटिवेट होते हैं। तो नेक्स्ट हमारी होती है नेगेटिव री नेगेटिव री होता है कि जैसे कि मैं बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछती हूँ और जो कोई स्टूडेंट जो है उसका रॉन्ग आंसर देता है, तो मैं स्टूडेंट को गुस्से से बोलती हूँ कि नो, गलत है, स्टैंड अप। तो बच्चे क्या होते हैं, ऐसे जो वर्ड से जो आपके स्टूडेंट है वो क्या होते हैं, डीमोटिवेट होते हैं। और नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि अगर उन्हें आंसर आता भी हो तो फिर भी वो डर से खड़े ही ना हो उस चीज़ का आंसर देने के लिए, उन्हें लगेगा कहीं टीचर हमें डांट ना दे, तो वो उसका आंसर नहीं देते हैं। तो बच्चों को टीच करते समय, तो बच्चों को पढ़ाते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम उन्हें कैसे वर्ड्स बोल रहे हैं, हमें उन्हें मोटिवेट करना है। तो अगर कभी बच्चा रॉन्ग आंसर दे भी देता है तो हमें उस सिचुएशन को बहुत आराम से हैंडल करना है। हमें ऐसा बिहेवियर नहीं करना है कि जो हमारे स्टूडेंट है वो डीमोटिवेट हों। तो हम कुछ वर्ड्स पॉजिटिव इन्फोर्समेंट की जैसे कि वेरी गुड, गुड, ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, या फिर